सबसे पहले तो गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है लक्ष्य इंटू 24 में। हम जो है आज से शुरू करेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वह होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जो है आज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वह हम कलेक्ट करने वाले हैं। तो इसके सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पृथ्वी क्या है और कैसे चीजें होती हैं। तो हम ऐसा सपोज करते हैं कि ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी का क्या होता है, एक सेंटर होता है। वहीं पे बात करें कि जो पृथ्वी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जियोग्राफी की लैंग्वेज में इसे हम जियो कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले जियोग्राफी का मतलब भी समझ लेते हैं कि जियोग्राफी क्या है। तो जियोग्राफी जो है यह एक्चुअली में दो चीजों से मिलकर के बना ही हुआ है, जियो प्लस ग्राफिया। जहां पर जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और वहीं पर जो ग्राफिया होता है इसका मतलब होता है किसी चीज का अध्ययन करना। यानी जियोग्राफी में हम क्या करेंगे, पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के बारे में जितना ज्यादा हो सकेगा वो हम जानेंगे, तो जियोग्राफी हो गई। वहीं पे ऐसा आदमी जो जियोग्राफी की स्टडी करता है, जो इसकी पढ़ाई करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोलॉजिस्ट कहते हैं। और उसके बाद इसकी स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको आप लोग सभी जानते हैं, उसको हम कहते हैं जियोग्राफी या फिर जियोलॉजी कह करके, ऐसा कुछ कह करके उसे हम संबोधित करते हैं। तो ये हो गई हमारी, फिर से देख लीजिए, जियोग्राफी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस ग्राफिया। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है अध्ययन। यानी जियोग्राफी में हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, तो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। वहीं पर इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वो हम कहते हैं जियोग्राफी या फिर जियोलॉजी। और जो दर्शक इसकी स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं जियोलॉजिस्ट। वहीं पे आपको यह बता दें कि जो पृथ्वी होती है, अगर इसकी हम मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट मतलब अगर इसे हम मापते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्री। क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कह करके कहते हैं, यानी कि ज्यामिति कहते हैं। वहीं पे बात करी जाए कि पृथ्वी की जो शेप है, पृथ्वी की शेप, तो पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी के जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। पृथ्वी का आकार है पृथिव्याकार। कैसा है, पृथिव्याकार। यानी कौन सी शेप में है, तो जियोइड शेप में है। कौन सी शेप में है, जियोइड शेप में है। फिर से देखेंगे पृथ्वी की शेप कैसी है, जियोइड है, यानी हिंदी में पृथिव्याकार है। पृथ्वी की मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो ज्योमेट्री कहते हैं, यानी ज्यामिति कहते हैं। पहली चीज तो आपको ये सारी डिटेल ज्योग्राफी पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो भाई जैसा कि हम मान लेते हैं ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, मानने में कोई हर्ज नहीं है। ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा। यहां से यहां तक इसकी रेडियस हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई। हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि ये पूरा क्या है, हमारा एक पिज्जा है। क्या है, एक पिज्जा है। और हम क्या करते हैं, इसकी एक स्लाइस को बाहर निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, एक स्लाइस जो थी इसकी, उसको हमने बाहर निकाल लिया। तो अगर पृथ्वी की एक स्लाइस का हम अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो पृथ्वी है वह तीन मोटी मोटी लेयर से मिल करके बनी हुई है। पहली वाली लेयर जिसका नाम है क्रस्ट, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। दूसरी वाली लेयर जिसका नाम है मेंटल, इंग्लिश में भी मेंटल ही कहते हैं। और तीसरी वाली लेयर जिसका नाम है कोर, या फिर इसे हम क्रूड कह करके भी संबोधित कर सकते हैं। तो अब जानेंगे सबसे पहले क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट सबसे अपर मोस्ट लेयर है। कौन सी लेयर है, अपर मोस्ट लेयर, यानी सबसे ऊपर पाई जाने वाली लेयर को क्या कहते हैं, तो वह हम कहते हैं
क्रस्ट। वहीं पे जो बीच वाली लेयर है, मिडिल मोस्ट लेयर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी मेंटल है। और उसके बाद सबसे जो लोअर मोस्ट यानी सबसे अंदर वाली जो लेयर है वह उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं कोर। तो कोर जो होगी या क्या हो जाएगी, सबसे अंदर वाली लेयर हो जाएगी। वहीं पे एक इंफॉर्मेशन और यहीं पे डाल लेते हैं कि जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट या दो चीजों से मिलकर बनी होती है, सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम, यही लिए इसे हम सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। और उसके बाद जो हमारी मेंटल है, तो मेंटल जो है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसे हम क्या कह देते हैं, तो इसे हम कह देते हैं सीमा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सीमा कह देते हैं। और उसके बाद जो हमारी लास्ट वाली लेयर यानी कि क्रोड है, वह दो चीजों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से, निकिल और फेरस से मिलकर के बनी होती है, तो इसे हम क्या कह देंगे, हम इसे कह देंगे निफे। क्या कह देंगे, निफे कह देंगे। तो ये तो हुआ इसका निकनेम। क्रस्ट जिसे हम क्या कहेंगे, सियाल कहेंगे। मेंटल जिसे हम क्या कहेंगे, सीमा कहेंगे। और जो हमारी क्रोड या फिर कोर है, लोअर मोस्ट लेयर, दैट विल बी निफे। इसको हम क्या कह सकते हैं, निफे कह सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम और आगे जानते हैं। आगे क्या जान सकते हैं, हमने फिर क्या किया, हमने फिर जो है इसकी भाई एक स्लाइस निकाल ली। हमने कहा कि 3 लेयर होती है, आप सभी जो है जानते हैं। पहली वाली लेयर का नाम क्रस्ट हो जाएगा, दूसरी वाली लेयर का नाम मेंटल हो जाएगा, और तीसरी वाली लेयर का नाम कोर हो जाएगा। लेकिन इनके कुछ और खास बातें हैं, जैसे कि जो हमारा ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, जो हमारी क्रस्ट है, इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसका एक निकनेम है। निकनेम क्या है, तो इसे हम कह देते हैं लिथोस्फीयर। क्या कह देते हैं, लिथोस्फीयर। हिंदी में इसे हम कह देते हैं स्थल मंडल। वहीं पे जो हमारी बीच वाली लेयर है, इसका भी जो ऊपरी हिस्सा है, इसका भी कुछ निकनेम है, हम जान लेते हैं जल्दी से। तो उसका निकनेम क्या है, इसका निकनेम है स्टेनोस्फीयर। क्या निकनेम है, स्टेनोस्फीयर। वहीं पे जो हमारी पूरी की पूरी कोर है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं बेरिस्फीयर नाम से। कौन से नाम से, बेरिस्फीयर नाम से। देखिएगा जो हमारी क्रस्ट है, इसका जो अपर मोस्ट पार्ट है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, लिथोस्फीयर कह देते हैं, हिंदी में स्थल मंडल कहते हैं। जो बीच वाली लेयर मेंटल है, मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, इसे हम लोग कह देते हैं स्टेनोस्फीयर। वहीं पे जो हमारी कोर है, कोर का जो कोर को हम और किस नाम से जानते हैं, तो हम इसे जानते हैं बेरिस्फीयर नाम से। आगे देखेंगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन। फिर से हमने क्या किया, एक स्लाइस इसकी निकाल ली। हम सारे जानते हैं कि इसमें कितने पार्ट होते हैं, 3 लेयर यहाँ पे पाई जाती है, वही सेम। कौन कौन सी भैया, क्रस्ट हो गई, और उसके बाद बीच वाली का नाम क्या है, मेंटल है, और लास्ट वाली का नाम क्या है, कोर है। तो ये तो हो गए इनके निकनेम। लेकिन क्या आपको पता है कि इनको भी हम लोग क्या करते हैं, 2-2 पार्ट में बांट देते हैं। 2-2 पार्ट में हमने क्या किया, बांट दिया। अब ऊपर वाली जो लेयर है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ये पूरी की पूरी क्या थी, क्रस्ट। तो ऊपर वाली को क्या कह देंगे हम लोग, अपर क्रस्ट कह देंगे। क्या कह देंगे, अपर क्रस्ट कह देंगे। और उसके बाद जो उसके नीचे वाली लेयर है, उसे हम लोग क्या कह देंगे, तो उसे हम लोग कह देंगे लोअर क्रस्ट। क्या कह देंगे, लोअर क्रस्ट कह देंगे। उसके बाद ऐसे ही मेंटल जो है हमारी, तो ये पूरी की पूरी क्या है, मेंटल है। मेंटल को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, ये पूरी की पूरी क्या है, क्रस्ट है। मेंटल में भी सेम ऐसे हो जाएगा। कौन कौन सी, अपर मेंटल, और उसके बाद जो है हमारी लोअर मेंटल। कौन सी, सॉरी, लोअर मेंटल। और उसके बाद जो हमारी कोर है, कोर को भी हमने क्या कर दिया, 2 पार्ट में बांट दिया। कौन कौन सी, इसको हम लोग कह देते हैं आउटर कोर, और इसको हम लोग कह देते हैं इनर कोर। कौन सी कोर कह देते हैं, इनर कोर कह देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारी क्रस्ट, मेंटल और कोर थी, इनको 2-2 पार्ट में बांट दिया आसानी के लिए, ताकि हमें पढ़ने में और ज्यादा सुविधा हो। तो जो हमारी क्रस्ट थी, इसको हमने 2 पार्ट में बांटा,
अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। हमारी जो मेंटल थी इसको हमने दो पार्ट में बांट दिया, अपर मेंटल लोअर मेंटल, और हमारी जो कोर थी इसको भी हमने दो पार्ट में बांट दिया। कौन कौन से? तो वह है हमारी आउटर कोर और इनर कोर। तो अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने उन सभी साथियों तक शेयर करिएगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जानते हैं आगे जो इंफॉर्मेटिव चीजें जो भी हैं, तो यहां पर जो हमारा फिर से हम क्या करते हैं, एक स्लाइस इसका हम फिर से निकाल लेते हैं और फिर से हम जानते ही हैं कि यहाँ पे कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है। हमने फर्दर क्या किया था कि हमने जो है इनको दो दो पार्ट में बांट दिया था, हमने दो दो पार्ट में इनको क्या किया था, बांट दिया था। ये वाली हो गई हमारी अपर क्रस्ट हो गई, ये हमारी हो गई लोअर क्रस्ट हो गई, ये अपर मेंटल हो गई, ये क्या हो गई लोअर मेंटल हो गई, ये आउटर कोर हो गई और ये क्या हो गई इनर कोर हो गई। लेकिन क्या आपको पता है कि जो लाइंस इन्हें क्या कर रही है, डिवाइड कर रही हैं, जो भी लाइन इनको डिवाइड कर रही हैं इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं असंबद्धता। क्या कहते हैं? असंबद्धता कहते हैं। बात की जाए इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वो हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये जितनी भी लाइन है सबका क्या है, अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग नाम है। तो हम सब का नाम क्या करते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी कौन कौन सी है, क्रस्ट मेंटल कोर, इन तीनों को जो अलग करने वाली स्पेसिफिक है उनके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले जो क्या करती है, क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। मोहो डिस्कंटिन्यूटी यानी कि मोहो असंबद्धता। क्या नाम हो जाएगा, मोहो असंबद्धता। और वहीं पर जो हमारी मेंटल और कोर को डिवाइड करने वाली लाइन है इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता यानी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ये आपको जानना है कि सबसे पहली चीज क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है, तो क्रस्ट और मेंटल को जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसका नाम है मोहो असंबद्धता यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी। और उसके बाद जो हमारी मेंटल और कोर को डिवाइड करने वाली लाइन है, तो मेंटल और कोर को जो डिवाइड करने वाली लाइन है इसका नाम क्या है साथियों, तो इसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता यानी कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ऐसे ही अगर हम जब आगे जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी अपर लेयर और लोअर लेयर को डिवाइड करने वाली लाइन है इनका क्या नाम है। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे दो दो इनका सब कैटेगराइजेशन हो जाता है और उसके बाद यहां पे हमने देखा कि जो है इनका क्या हो जाता है, सब कैटेगराइजेशन हो जाता है। तो हम जानेंगे कि अब जो इनको सब कैटेगराइज करने वाली लाइन है इनका क्या नाम है। जैसे कि अपर लेयर, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो डिवाइड करने वाली लाइन है इसका क्या नाम है। और वहीं पे जो हमारी अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करने वाली लाइन है इसका क्या नाम है। और वैसे ही आउटर कोर और इनर कोर को जो डिवाइड करने वाली लाइन है इसका क्या नाम है। तो एक एक करके हम सबको जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करने वाली जो लाइन है इसका क्या नाम है। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करने वाली जो लाइन है इसका नाम है कोनरेडो असंबद्धता। कौन सी असंबद्धता, तो कोनरेडो असंबद्धता। वहीं पर जो हमारी अपर मेंटल और लोअर मेंटल है, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या है, तो इसका नाम है रेपेटी असंबद्धता। रेपेटी असंबद्धता। और उसके बाद ऐसे ही हमारी जो लास्ट लेयर है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है यहाँ पे कोर। तो ऐसे ही आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड करने वाली लाइन का क्या नाम है, तो इसका नाम है लेहमैन। क्या नाम है, लेहमैन नाम है। ये हो गई हमारी लेहमैन असंबद्धता। तो फिर से देख लेते हैं एक बार से कि हमारी जो अपर क्रस्ट है, कौन सी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो डिवाइड करने वाली लाइन है इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोनरेडो असंबद्धता। वहीं पे जो हमारी
अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करने वाली लाइन है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है रेपेटी असंबद्धता। और ऐसे ही हमारी जो आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड करने वाली लाइन है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है लैहमैन असंबद्धता। तो मुझे आशा है कि आपको ये जितने भी फैक्ट है समझ में आ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेते हैं। चलिए, तो हम फिर से क्या करते हैं, फिर से इसका एक स्लाइस क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और यहाँ पे जानते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन इनके बारे में। जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ 0 से 100 किलोमीटर तक के बीच की जो लेयर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट। यानी कोई पूछे कि क्रस्ट की विड्थ लगभग कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, तो वह 0 से 100 किलोमीटर तक होती है। इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। और सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारी लेयर होती है वह कौन सी होती है? तो वह क्रस्ट होती है, क्योंकि सारे के सारे जो मिनरल हैं वह कहां पे पाए जाते हैं? क्रस्ट में पाए जाते हैं। और सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कहां पे पाई जाती हैं? तो क्रस्ट में पाई जाती हैं। उसके बाद 100 किलोमीटर से जो हमारा 2900 किलोमीटर तक के बीच का जो हमारी डिस्टेंस है या विड्थ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कह देते हैं मेंटल कहते हैं। ये हमारी क्या हो गई? मेंटल हो गई। और मेंटल जो है, जैसा कि इसके नाम में ही है, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें होती हैं, यहाँ पे सबसे पहली चीज तो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। और हाई टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पे जितनी भी चीजें होती है, कैसी होती हैं? मोल्टेन होती है। कैसी होती हैं? मोल्टेन होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें हिंदी में, तो कैसी होती है भाई? पिघली हुई होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा हाई होता है। हाई होने के कारण यहाँ पे सारी की सारी चीजें मोल्टेन होती हैं, पिघली हुई होती हैं। अब उसके बाद बात करें कोर की, तो कोर जैसा कि आप समझ ही रहे हैं, ये क्या होगा? हमारा इनर मोस्ट होगा। कैसा पार्ट होगा? इनर मोस्ट पार्ट होगा। और यहां से लेकर के 6368 जो 10 किलोमीटर का एरिया है, इतनी जो विड्थ है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? इसको हम लोग कोर या फिर क्रूड कह देते हैं। ये क्या हो जाती है? इनर मोस्ट लेयर हमारी हो जाती है। अब अगर यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि जो हमारी रेडियस है, अर्थ की रेडियस है, वह कितनी हो जाएगी? तो लगभग जो है 6800 समथिंग जो है यह मानी जाती है। ये क्या हो जाएगी? हमारे अर्थ की रेडियस हो जाएगी, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद बात करें कि यहाँ पे डेंसिटी की बात करते हैं, तो जो डेंसिटी है, डेंसिटी हम फिलहाल अगले पेज में जानते हैं। तो हमारी डेंसिटी है, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी जो है यहाँ पे लगभग होती है 2.3 से 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है, ये डेंसिटी हमारी क्रस्ट में होती है। और बात करें मेंटल में, तो वह लगभग होती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहीं पे जो हमारी कोर है, यहाँ पे लगभग होती है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि एवरेज जो हमारी डेंसिटी है पृथ्वी की, वह कितनी होती है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर जो क्यूब है, वह क्या हो जाती है? हमारी पृथ्वी की एवरेज डेंसिटी हो जाती है। वहीं पे आपसे अगर कोई पूछ ले कि जो एवरेज रेडियस है यह कितनी होती है पृथ्वी की, तो यह हो जाती है हमारी लगभग 2900 किलोमीटर। वहीं पे अब हम जानते हैं थोड़ा सा आगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम ये जानेंगे सबसे पहली चीज, तो फिर से वही से हमारी ये कौन सी लेयर है? तो ये हमारी हो जाएगी क्रस्ट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? मेंटल हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? कोर हो जाएगी। हमने जाना कि हमारी जो ये 3 लेयर है, इनका क्या होता है? सब कैटेगराइजेशन होता है। जैसे कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसका होता है। दो लेयर में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। इसको हम अपर क्रस्ट कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं? लोअर क्रस्ट कह देते हैं। ये अपर मेंटल हो जाती है, ये हमारी लोअर मेंटल हो जाती है, और ये ऐसी तरीके से क्या हो जाता है? आउटर कोर हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इनर कोर हो जाता है। इनको बांटने वाली जो लाइन है, इनका क्या नाम हो जाता है? तो इनका नाम हो जाता है डिसकंटिन्यूटी, यानी असंबद्धता हो जाता है। ये वाली लाइन जो क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करती है, इसका क्या नाम हो जाता है?
तो इसका नाम हो जाता है मोहो आसंबद्धता। वहीं पे मेंटल और कोर को डिवाइड करने वाली लाइन का नाम क्या हो जाता है, तो वह हो जाता है गुटेनबर्ग आसंबद्धता। और उसके बाद ये सब कैटेगराइजेशन करने वाली जो लाइन है, इनके नाम की अगर बात करें तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करने वाली लाइन का क्या नाम है, वह है कोनरेडो। अपर मेंटल लोअर मेंटल को डिवाइड करने वाली लाइन की अगर बात करते हैं तो वह है हमारी रेपेटी असंबद्धता। वैसे ही आउटर कोर और इनर कोर को डिवाइड करने वाली अगर लाइन की बात करते हैं तो वह है हमारी लेहमैन असंबद्धता। आशा है आपको यह टॉपिक जो है क्लियर हुआ होगा। अगर सारी की सारी चीजें आपकी समझ में आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि यह कंटेंट उन तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हो गया।